विदुर जी कौन हैं? कौरवों और पांडवों के चाचा लगते हैं श्री विदुर जी महाराज। वस्तुतः ये साक्षात धर्मराज हैं। मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण ये दासी पुत्र बनकर के जन्म लिए हैं। कौरवों ने जब पांडवों का हक छीन लिया तो विदुर जी ने इसका विरोध किया। देखिए, गलत करना भी नहीं चाहिए और गलत में अपनी सहमति भी नहीं देनी चाहिए। कई बार लोग करते हैं, हम गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपका नाम लेकर के, आपके पद का आश्रय लेकर के अगर कोई गलत कर रहा है तो दोषी तो आप ही होंगे। आप ये मत समझिए कि हम प्रत्यक्ष रूप से इसमें उपस्थित नहीं हैं तो हम दोष के भागी नहीं हैं। आपको दोष लगेगा। गलत में कहीं भी आपकी सहभागिता नहीं होनी चाहिए। गलत का विरोध करिए, नहीं कर सकते हैं तो सहमति तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और जब विदुर जी ने कौरवों का विरोध किया और धृतराष्ट्र को समझाया कि भैया, अब तक लगता था कि आपकी बाह्य दृष्टि खराब है, आज लग गया कि आपकी अंतःकरण की दृष्टि भी फूट गई। आप ऐसे पुत्रों का धन छीन लेना चाहते हैं, ऐसे बच्चों का जिनके पिता नहीं है, जो आपको ही पिता मानते हैं। भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान विबंधून, विबंधून विगतः बंधून, जो भाई आपका विगत हो चुका है, ऐसे बच्चों की संपत्ति पर आप दृष्टि डाल रहे हैं। अथवा तो विबंधून विष्णु, जिनके बंधु हैं, भाई हैं, मामा के बेटे ही तो हैं। मामा का बेटा भाई तो हुआ। साक्षात श्री कृष्ण जिनके बंधु हैं, उनकी संपत्ति आप ले लेना चाहते हैं। और आपको समझ में बात नहीं आ रही है। समझाया है, पर एक बात बताऊं, जब आपको कोई महापुरुष समझावे, अच्छा व्यक्ति समझावे, ज्ञानी व्यक्ति समझावे, माता पिता समझावे, और माता पिता की बात, गुरु की बात, बड़े भाई की बात, संत की बात समझ में ना आवे और चुभने लग जाए तो समझ लेना चाहिए पुण्य क्षीण हो गया है, अब हमें कोई बचाने वाला। क्षतपुण्य लेशा, विदुर जी कह रहे हैं, स एष दोष पुरुष विदास्ते गृहान प्रविष्टो यमपत्य मत्या कृष्णास कृष्णात् विमुखो गतश्री त्याजस्व शैवम कुल कौशलाय। अपने कुल की कुशलता चाहते हो भैया, तो इस दुर्योधन का परित्याग कर दो। एक को परित्याग करोगे 99 सुरक्षित हो जाएंगे तुम्हारे। 100 कौरव है ना, एक का परित्याग करने से 9 सुरक्षित हो, तो एक का परित्याग कर देना चाहिए कि नहीं कर देना चाहिए? शरीर के किसी अंग में अगर विकृति हो जाए और डॉक्टर कहे इसको काटना पड़ेगा, तो बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अविलंब उसको कटा देना चाहिए, नहीं तो वह विकृति धीरे धीरे सर्वांग में परिव्याप्त हो जाएगी। पर धृतराष्ट्र को बात समझ में नहीं आई और उसी समय दुर्योधन आ गया और उसने विदुर जी को बड़ी खरी खोटी सुनाई, बड़े कठिन शब्दों का प्रयोग किया और यहाँ तक कह दिया कि इसकी अवस्था देख करके इसको मार नहीं रहा हूँ और इसको मेरे राज्य से निष्कासित करो, भगाओ यहाँ से। किसने बुलाया? कुटिल दासी पुत्र को, जो खाता तो हमारी है गाता पांडवों की। बड़ा अपमान किया और सइत्तमत्तुल बल कर्ण बाणी भरतु पुरो मर्मसुताडितो, इतने कठिन शब्द बोले मनो बाण के समान चुभ रहे थे, मर्माहत कर दिया, इतना कठोर बोला। विदुर जी फपक फपक के रो पड़े। क्यों रोए होंगे? इसलिए नहीं रोए कि दुर्योधन कटुवाणी बोल रहा है, इसलिए रोए कि बड़े भैया धृतराष्ट्र मौन है। जीवन का अनुभव ये कहता है कभी कभी किसी का बोलना उतना नहीं चुभता है जितना किसी का चुप रह जाना चुभ जाता है। क्या स्थिति है? बड़े भाई के सामने बड़े भाई का बेटा अपने चाचा को डांट रहा है और बड़ा भाई मौन है, तो इसमें भतीजे के प्रति उतना
दुख नहीं होगा जितना भैया के प्रति होगा कि बड़ा भाई होकर के ये मौन है। मौन माने यानी कहीं न कहीं इनकी इसमें सहमति है, नहीं तो इनको तो डांटना था, तुम्हारे बाप के समान है, तुम क्यों बोल रहे हो ऐसा? लेकिन चुप रहे। इसलिए मैं हमेशा कहा करता हूँ कि कहाँ बोलना है और कहाँ चुप रहना है, ये सीखने में जिंदगी लग जाती है। कई बार कहते हैं कि चुप रहा करो, न बोला करो, ये बात सही है, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कभी कभी बोलना भी जरूरी होता है। अगर आप मौके पर चूक गए तो आप अपने धर्मात्मा को अपने से दूर, अपने पुण्यात्मा को अपने से दूर। हर मौके पर चुप भी प्रायः चुप रहना चाहिए, लेकिन जहां मौन चुभने लायक हो जाए वहां मुखरित हो जाए। मौन और मुखरित कब होना है, यह सत्संग से पता चलेगा। संतों के सानिध्य में बैठने से पता चलेगा कि कहाँ मौन रहना है, कहाँ मुखरित होना है। श्रोताओं, स्वयं धनुर्द्वार निधाय मायाम गतव्यथो यादुर्मानयाना। विदुर जी ने कहा निसंदेह चला जाऊंगा दुर्योधन, और जाने लगे तो अपना धनुष दुर्योधन की देहली पर रख दिया। स्वयं धनुर्द्वार निधाय, धनुष देहली पर रख दिया। ये धनुष रख करके कुछ इशारा किया, धन्यात्मक अर्थ निकल रहा है। क्या अर्थ निकल रहा है? तुम ये मत समझना कि तुमने मेरा अपमान किया तो मैं तुम्हारे शत्रु से मिल जाऊंगा। मैं तुम्हारा शुभाकांक्षी था, शुभेच्छु था, हूं और रहूंगा। धनुष लेके नहीं गए कि तुम्हारे विरोधी से मिलने जा रहा हूं। और शुभ चिंतक वही है, हितैषी वही है कि कुछ खटपट भी हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि शत्रु गोद में जाकर के बैठ जाए, विरोधी के बगल खड़ा हो जाए। संवाद में न्यूनता हो सकती है, विचारों में ऊंच नीच आ सकते हैं, दूरी बन सकती है, पर शुभेच्छु कभी विरोधी के सन्निकट नहीं जाता। यह स्मरण रखना चाहिए। श्रोताओं, चले गए विदुर जी महाराज और भागवत कार करे सनर्गतः। विदुर जी निर्गत हो रहे हैं, जा रहे हैं, हस्तिनापुर छोड़ करके जा रहे हैं। श्रोताओं, अपने घर को छोड़ के जा रहे हैं। कैसा घर छोड़ के जा रहे हैं? बोले क्षत्रा वनम प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृह मध्यमत्, अपने वैभवशाली घर को छोड़ के जा रहे हैं। वस्तुतः विदुर जी का घर वैभवशाली नहीं था, वह तो बड़े विपन्न थे, पर उनका घर विपन्न देखते हुए भी संपन्नता से युक्त था। संपत्ति और संपन्नता और विपन्नता की एक अलग परिभाषा है। जिसको हम संपन्नता समझ रहे हैं वर्तमान के दौर में, वो संपन्नता है ही नहीं, और जिसको हम विपन्नता समझ रहे हैं वो विपन्नता भी नहीं है। संपन्न घर कौन है? जिसमें 2-4 गाड़ियां खड़ी रहें, हर जगह टाइल्स पत्थर लग जाएं, झूमर लग जाएं, पर्दे लग जाएं, हर कमरे में एसी लग जाए। यही तो संपन्नता की परिभाषा है वर्तमान के दौर में। पर आप बताइए कि सारी सुविधाएं घर में भरी हों, लेकिन भगवान का नाम न लिया जाए, उसमें कीर्तन न हो, आरती न हो, कथा न हो, सत्संग न हो, साधु ना आवे, मान्य ना आवे, पूज्य ना आवे, संत ना आवे, और उसके समानांतर एक छोटा सा घर हो, खपड़े का हो, चूता भी हो, लेकिन संतों का, भक्तों का, मान्यों का, पूज्यों का तांता लगा रहे। कीर्तन हो, आरती हो, शंख बजे, घंटी बजे, नमः की ध्वनि आवे, स्वाहा की ध्वनि आवे, सुधा की ध्वनि आवे, और रोज 10-5 सज्जन आते रहें। अब बताइए वैभवशाली घर कौन है? केवल स्ट्रक्चर खड़ा कर देने से घर वैभवशाली नहीं हो सकता है, अगर उसमें साधु संत वैष्णव कीर्तन स्वाहा स्वधा नहीं हो रहा। और विदुर जी के घर में भौतिक रूप से कोई संपन्नता नहीं है, पर इस घर में सबके चरण पड़ते थे, भक्त आते ही थे, पर इसी घर में तो भगवान के भी चरण पड़े थे। कब आए, कब पड़े थे? जब भगवान संधि प्रस्ताव लेकर के आए थे तो विदुर जी के घर आए थे कि नहीं आए थे? और भगवान दुर्योधन के द्वारा बिछाए गए दिव्य सिंहासनों को और दिव्य पदार्थों को छोड़ करके आए थे। विदुरानी के